सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कैवल्य उपनिषद के विषय वस्तु पर हम देखें तो प्रारंभ गुरुपसदन से हुआ। गुरुपसदन मतलब शिष्य जब सदगुरु के पास जाता है उसको कहते हैं गुरुपसदन या गुरुपसद्दी। तो अश्वलायन ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपना प्रश्न रखा। हालांकि यहाँ पर प्रश्न तो नहीं है बल्कि विचार रखा कि हमको ब्रह्म विद्या बताइए। ब्रह्म विद्या को मैं जानना चाहता हूं। ये माइक को ब्रह्म अच्छा लगता नहीं लगता। तो जब अश्वलायन ऋषि ने विनंती की तो फिर ब्रह्मा जी ने साधन बताया। साधना बताई। हरि ओम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम। सुनाई दे रहा है? ओके देन। तो दूसरे श्लोक से साधन विचार है
देखिए पूरा उपनिषद क्या है ये हमको जानना चाहिए। तो साधना के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया 3-4 श्लोक में, किसके द्वारा प्राप्ति होगी, किसके द्वारा नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने ध्यान के ऊपर 3 श्लोक बताए। ध्यान साधना कैवल्योपनिषद का मुख्य मतलब यहाँ पे विशेषता क्या है कि इसमें ध्यान के बारे में ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी सूचनाएं दिए, आदेश दिए हैं, गाइडेंस दिया है। उसके बाद ध्येय का वर्णन है, ध्येय तत्व का वर्णन है, और लगभग 11 श्लोक तक 6 से लेके 11 तक जो मंत्र हैं उनमें तत्व का ही निरूपण है। परम सत्य क्या है, इसी विषय को उन्होंने अलग अलग शब्दों से बताया। और क्या वर्णन आया, तो बोले देखिए उस परम ब्रह्म को तुमको जानना है तो पहले हृदय में जानो। वह परम सत्य कहाँ है, तो कहा रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्य विशदम विशोकम। उसका अनुभव हमको हृदय में पहले करना है। अंतर्मुखी होके मन को विषयों से परावृत्त करके मन के पीछे जाना है कि ये मन कहाँ से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। केनेशितम पतति प्रेषितम मन। अब एक बार जब ये ज्ञात हो जाता है कि जिसके कारण मन बुद्धि काम कर रहे हैं वो है चैतन्य तत्व, ये स्वयं से काम नहीं करते। मन बुद्धि क्योंकि जड़ है, जड़त्वात् परतंत्र, जड़ चीज ऐसी है जो स्वयं नहीं करती कुछ। जड़ कहते ही उसको है जिसको न तो अपना ज्ञान है न दूसरे का ज्ञान है। तो जब ये रियलाइजेशन हो गया कि एक चैतन्य है जो इस संघात से इतर है, संघात, इसको संघात कहते हैं, असेंबलेज, ये शरीर मन बुद्धि की एक गठड़ी जो है इसको कहते संघात। तो संघातेतर, संघात से सूक्ष्म एक चैतन्य है, वही कारण है इस संघात को चलाने में, जीवन देने में। और उस चैतन्य का क्या स्वरूप है तो विस्तार से बताया कि जिसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए अचिंत्य है और आश्चर्य है। तो ये हृदय में हमको अनुभव हुआ, आंख बंद करके हमने ये अपने बारे में जाना, ठीक है। लेकिन वेदांत यहीं रुकता नहीं है। वेदांत कहता है आंख खोल के भी आपको वही दिखना चाहिए जो आंख बंद करके आपने देखा। ये अद्वैत वेदांत की विशेषता है। नहीं तो प्राय क्या कहते हैं, आपको परमात्मा देखना है तो बोले आंख बंद करके हृदय में है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन वेदांत क्या कहता है, जिसको आपने अंदर देखा वही बाहर भी है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। बोले वो केवल पास ही नहीं है, दूर में भी वही है। तद दूरे तद अंतिके, और तदंतरस्य अंतरंग में भी है, और तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, बाहर भी वही है। इसलिए इस उपनिषद में कल हम लोगों ने जो मंत्र देखे, उन सारे मंत्रों में यही बताया कि जो अंदर है वही स ब्रह्मा, स विष्णु, स सूर्य, स चंद्र, स अग्नि।
तो वो सर्वव्यापक है। यदि आपने उसको केवल हृदय में ही जाना और बाहर नहीं जाना तो आपने उसको देश परिच्छिन्न कर दिया, मतलब लिमिट कर दिया ना, लिमिटेड, देश परिच्छिन्न हो गया, बस बोले यहीं पर है। जैसे यदि हम कहें कि भगवान केवल मंदिर में ही है तो हमने भगवान का अपमान कर दिया। बोले मंदिर के अंदर में तो बाहर कौन है? तो पूरा ज्ञान क्या होगा? जिसको आपने देखा अंदर उसी को बाहर भी देखे। ये बड़ी गड़बड़ होती चीज। अंदर जाते समय बिल्कुल सब कुछ है, बाहर जाते ही, मैं केवल एक्शन बता रहा हूं, बोले अंदर हम नहीं पी सकते, क्यों? अंदर भगवान है। लेकिन बाहर कौन? शैतान है। तो अपने यहाँ कहते हैं कि जित देखू तो तू ही तू। कल हमने कितने भजन गाए, सारे भजनों का तो यही। इसलिए दृग्दृश्य विवेक में भी कहा यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। समाधि केवल आंख बंद करके नहीं होती, खुली आंख से भी समाधि होनी चाहिए। समाधि मतलब क्या? निरंतर उस तत्व का ज्ञान, स्मरण। यदि हमने कहे कि हम सुबह सुबह तो हमको भगवान दिखते हैं, शाम को नहीं दिखते, तो आपने भगवान को काल परिच्छिन्न कर दिया। देखो हम कहते हैं आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, तो उस दिन तो भगवान की खूब भक्ति अनुभव, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो केवल एक दिन में ही भगवान है ऐसा नहीं ना। इसलिए हमने कल देखा था कि भूतकाल में भी वही है, वर्तमान में भी वही है और भविष्य में भी वही है। तो हर देश में देखना है, हर काल में देखना है और हर व्यक्ति में देखना है। ये है अद्वैत वेदांत का क्या कहते हैं संदेश, कि जो अंदर है। इसलिए भूतानाम अचरम चरम एवं, गीता में बार बार आता है कि जो अंदर है वही बाहर है, वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक शब्द हम जब बोलते हैं तो व्यापक का अर्थ केवल बाहर बाहर है ऐसा नहीं, अंदर भी। जैसे स्पेस जो है, आकाश या अवकाश, केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है कि नहीं? कई बार बोलता हूं मैं मजाक में, स्पेस या अवकाश बाहर तो है ही, उसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन केवल बाहर नहीं है, भीतर भी है। 9 बजे आपको अनुभव होगा कि पेट में खाली जगह है। ठीक है ना? फिर कई लोगों के इधर भी खाली जगह है, यहाँ पे जो बैठे उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। वरचा मजला रिकामा म्हणतात ना, अवकाश। तो जैसे स्पेस अंदर और बाहर है, तद्वत परम तत्व भी है। और यहां इसके ऊपर काफी एम्फेसिस दिया गया। और इसलिए समाधि या ध्यान केवल ब्रह्म मुहूर्त में या केवल ध्यान कक्ष में इतना ही नहीं, समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये अथवा हृदये वाथवा बही। बोले समाधि दोनों तरफ करनी है, हृदय में भी और बाहर भी। लेकिन बाहर की समाधि कठिन है। अचानक हमको सब में कोई भगवान या परम तत्व या आत्मा नहीं दिखता। इसलिए क्या कहते हैं, पहले आप एक जगह बैठो, एक आसन पर बैठो, एक समय निश्चित करो, है ना। पहले यही पक्का करो कि हाँ, आत्म वस्तु भीतर है, सच्चिदानंद है, निर्विकार है, निराकार है, और फिर बाहर अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्। माइक प्रसन्न हो गया है। नाराज होता है कभी। तो ये 5 से लेके मतलब 6 से लेके 11 श्लोक तक हमने यही देखा, सर्वव्यापक। और अद्वैत वेदांत का मतलब क्या है? एक ही है, एक ही है। चाहे आप चींटी में देखो, चाहे ब्रह्मा जी में देखो, हाथी में देखो, सर्वत्र समदर्शन,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समुदय। तो वस्तु में, व्यक्ति में, देश में और काल में सएव ये है। ब्रह्म तत्व के टुकड़े नहीं कर सकते। अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्म के अंश है, ऐसा बोलते हैं ना, अंश है। तो देखो, अंश अंशी संबंध शरीर मन में तो लग सकता है, समष्टि शरीर के एक अंश ये शरीर है, लेकिन जो चैतन्य है उसमें अंश अंशी भेद नहीं है। चैतन्य मतलब ब्रह्म एक अंशी है और आत्मा उसका एक अंश है। अद्वैत वेदांत कहता है, इसके ऊपर थोड़ा आप विचार कीजिए, क्योंकि जहां आपने अंश अंशी मान लिया उसको आकार वाला मान लिया, क्योंकि बिना आकार के अंश अंशी का चिंतन हो नहीं सकता। अवयव अवयवी, होल एंड पार्ट। द मोमेंट यू से पार्ट मीन्स इट इज लिमिटेड, इट इज नॉट फॉर्म। सो देयरफॉर अभी आगे आने वाला है तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वही ब्रह्म तुम हो, तुम ही वो ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, सारे महावाक्य इस एकत्व का ही निरूपण करते हैं। तो यहां पर बड़े जोर से एक तत्व होता है, इसलिए सएव ये शब्द बार बार है। अच्छा, ये तो हो गया परम सत्य, दिस इज द फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी। अब ये हमको पचे या न पचे, सत्य यही है कि एक ही तत्व है। भले यहां नाना तो दिख रहा है, लेकिन नाना तो है नहीं। उपनिषद कहती है नेह नानास्ति किंचन यह नाना इव पश्यति मृत्योस मृत्युम गच्छति। जो यहाँ पे नानात्व देखता है, अनेकता देखता है, बोले वो बार बार मरता है। बार बार मरता है मतलब बार बार उसका जन्म होता है, मतलब बंधन में पड़ा रहता है। मतलब नानात्व मत देखो, यदि मुक्त होना है तो बंधन अच्छा लगता है तो फिर ओके। तो यह नाना इव पश्यति। अच्छा, उपनिषद ये भी नहीं कहता नानात्व है, एज दो नानात्व है। एज दो जो नानात्व देखता है, मानो की जो नानात्व देखता है, अनेकता देखता है, बोले वो अभी उसने सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो अनेक बार नानात्व की निंदा है। तो सत्य यही है, भाई एक ही है। अरे लेकिन दिख तो रहा है, दिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। जस दिस्त तस नस्त म्हणून जग फस्त। नहीं बोले लगता तो नहीं है कि, तो लगना तो बहुत चीज है। लगना सत्य का प्रमाण नहीं है। जो लगता है वो सत्य है ऐसा नहीं। सबको लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन होते हैं क्या? स्वामी जी आप हंसी उड़ा रहे हो, हम बुद्धिमान हैं। आपको लगता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अपने लिए तो हम हमेशा ही अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। तो लगना अलग चीज होती है और सत्य अलग। लगता तो रोज है कि यहाँ सूर्योदय होता है। पूना में सूर्योदय कब होता है? तो देखा नहीं, सूर्य उदय होने के बाद हम उदित होते हैं। तो सूर्य न तो उदय होता है उसका, न अस्त होता है, लेकिन फिर भी लगता तो है। तो इसी लगने वाली तो बहुत चीज है। तो सत्य 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 रहता है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, इट इज देयर। सीधी बात है। इसलिए लोग कहते हैं क्या अद्वैत वेदांत कह रहा है एक एक, बिल्कुल जो हम अनुभव करते हैं उससे तो एकदम विपरीत। आप कहते हो न तो आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है। अरे आज मेरा बर्थडे है, आप कह रहे हो जन्म।
हम तो पैदा हुए हैं। विचार कीजिए, लगता है लेकिन वैसा वो सच होगा। सत्य का प्रमाण क्या है? तो बोले शास्त्र है। जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, ऐसे संत है, आचार्य है, वो प्रमाण है। तो यहां पर ये 11वें श्लोक तक बता दिया, ठीक है, 11वें मंत्र तक। उपनिषद में मंत्र होते हैं। अब यहां पे थोड़ा मोड़ है, टर्न, से कल मैंने कहा था। अब इस परम सत्य को जब हम जानते नहीं है, बहुत बढ़िया विषय है। एक है एब्सोल्यूट रियलिटी और एक है ग्राउंड रियलिटी, है ना? परम सत्य कुछ है, लेकिन आज का हमारा सत्य क्या है? तो बोले अब हमारा सत्य ये है कि हम तो अपने आप को अनंत या व्यापक नहीं अनुभव कर रहे हैं। हम अपने आप को क्या सीमित व्यापक अनुभव कर रहे हैं कि मैं इस शरीर में हूं, एक काल में हूं। अब ये जो अपना अनुभव है ना, इस अपने अनुभव को ही उपनिषद अपने शब्दों से बताती है कि वही परम तत्व अज्ञान के कारण जो परब्रह्म नित्य मुक्त था, वो क्या हो गया? जीव बन गया। कल हमने जाते आते बताया था ना, जो स्पेस है, जैसे ही आपने दीवार खड़ी कर दी, वो कैसा हो गया? सीमित हो गया। ऐसे ही यहां पर जो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा था, वो बन गया जीवात्मा, और उसका यहां नाम दिया है मोहित आत्मा। सुनिए 12वां मंत्र, स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति स एव माया परिमोहितात्मा बोले जो सच्चिदानंद आत्मा था, जिसका वर्णन हमने सुना था, अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम, स एव परिमोहित आत्मा, वो बन गया मोहित आत्मा। बोले किसने बनाया इसको? बोले एक ही है, और कौन है? माया। माया कहिए, अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए, जो शब्द आपको अविचार कहिए, अविचार कृतो बंधन, जो बेचारा मुक्तता बंधन हमें आ गया, क्यों? विचार नहीं किया। अविचार कृतो बंधन, विचारेण निवर्तते। तो ये माया या अविद्या के कारण मोहित हो गए हम। मोहित होना मतलब क्या? सत्य के ऊपर पर्दा डाल देना। मुह धातु वैचित्य, मुह दे वैचित्य। सत्य को जब हम नहीं देखते हैं तो उसको कहते हैं हम मोहित हो गए। ध्यान से सुनो, एक होता है मोह, एक होता है भ्रम। भ्रम इज द रिजल्ट ऑफ मोह। उदाहरण सुन लीजिए, थोड़ा सा अंधेरा है और रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मुझे सर्प का उदाहरण तो आना ही चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा वेदांत की कक्षा पूरी नहीं होगी। तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, थोड़ा अंधेरा है, हम डरपोक हैं। अब हमने देखा एकदम, क्या देखा? अरे बोले यहाँ सांप है। लेकिन याद रखना, सर्प का भ्रम होने के पहले क्या हुआ मालूम है? रस्सी के ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ा। ये इतना जल्दी होता है, रस्सी नहीं है ना? ये जब वृत्ति बनी तब क्या आया? सर्प है। यदि हमको ज्ञान होता कि रस्सी है तो सर्प का भ्रम होता क्या? तो जो रस्सी नहीं है यही मोह है। ध्यान से सुनना, कवरिंग द ट्रूथ, दैट इज मोह।
आपने सुना होगा ना, एक होता है अज्ञान और एक होता है विक्षेप, आवरण और विक्षेप। तो जो आवरण है ना, इसको मोह, और जहां सत्य छिप गया फिर और कोई दूसरी चीज भासने लगी, उसको हमने सत्य मान लिया। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमारा जो शुद्ध स्वरूप था वो अज्ञान के कारण ढक गया, ये मोहित हो गए, और अब क्या बन गए, जीवात्मा। तो ब्रह्म के बजाय अब हम क्या कहने लगे, जीवोस्मि। वास्तव में हमको क्या कहना चाहिए, ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि के बजाय अहम जीवोस्मि, शिवोहम के बजाय जीवोहम। तो पहले आवरण हुआ और फिर जीवत्व का भ्रम आया। ये जीवत्व मतलब इंडिविजुअलिटी, आई एम लिमिटेड, कंडीशनड बाय स्पेस एंड टाइम। एक्चुअली इट इज नॉट फैक्ट, लेकिन अब वही अनुभव, इसलिए कहते हैं शरीरमास्थाय करोति सर्वम। अब वो शरीर में ही स्थित हो गया, बस मैं कहाँ हूं, शरीर में हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर में हूं, शरीर ही मैं हूं, या तो हो जाता है। शरीर मेरा है, चलो इतना थोड़ा सा तो ठीक ही है, लेकिन शरीर क्या है, मैं हूं। इसलिए शरीर को किसने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन देखो जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, वो उनका निरंतर ये भाव बना रहता है कि शरीर अलग है, मैं अलग। इसलिए कहते हैं ना, इस शरीर का जन्म इस गांव में हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे मेरा जन्म हुआ। तो स्वामी राम तीर्थ कहते थे, राम राम ऐसा करता है, राम वैसा करता है। अब एक्चुअली राम तो वही है, लेकिन वो बिल्कुल उसको थर्ड पर्सन। लेकिन अज्ञान अवस्था में क्या होता है, शरीर ही मैं, शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, शरीर बीमार तो मैं बीमार। इसलिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं एक शरीर लेके आया, जरा देखो तो इसको, सीधा कहते हैं अहम बीमार अस्मि। तो शरीर अवस्था है, शरीर और मैं, इसमें इतना बढ़िया क्या हो गई फ्रेंडशिप। गुरुदेव इसको कहते थे अनहोली वेटलॉक, अपवित्र शादी हो गई। जड़ चेतन, जड़ और चेतन जो कि मिल नहीं सकते लेकिन मिला दिए। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत घटे। ये गांठ ऐसी मिथ्या है लेकिन मिटती नहीं। तो बोले ये हो गया, शरीराभिमानी हो गया, और एक बार शरीराभिमानी हो गया फिर अब क्या, उसको भोग चाहिए। तो दुनिया के विचित्र भोग भोगने लगा वो, स्त्रियन्नपान आदि विचित्र भोग गई। अब मैं क्या बन गया, भोक्ता। जहां शरीर से हम जुड़ गए तो शरीर को तो बहुत सारी चीज चाहिए, खाना पीना देखना सुनना। जब तक उसको वो नहीं मिलेगा वो तृप्त नहीं होगा। तो पूरी जागृत अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, तरह तरह के भोग भोग रहे हैं। भोग भोगना मतलब क्या, विषयों के साथ तादात्म्य करके विषयों के द्वारा प्रभावित होना, उसको कहते भोग, भोक्ता बनना। देखो एक होता है ज्ञाता और एक होता है भोक्ता। ध्यान से सुनिए, इफ यू आर नोइंग ओनली, विषय को आपने जाना तो क्या हो गया, अब हो गया ज्ञाता। लेकिन उस विषय के साथ तादात्म्य करके हम जब उससे जुड़ते हैं और उसके द्वारा सुखी दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब हम केवल ज्ञाता नहीं रहे, हम क्या हो गए, भोक्ता। है कि नहीं, एंजॉयर, सफरर, गुरुदेव कहते हैं परसीवर, फीलर। तो ये भोक्ता है। देखो ज्ञाता बनना बड़ा है, ज्ञाता मतलब असंग रह के जानना, ठीक है ना। भोक्ता मतलब क्या होता है, पूरा इन्वॉल्व होके जानना। आर यू गेटिंग द डिफरेंस। तो हम भोक्ता बनते रहते हैं, फिर प्रभावित होते रहते हैं,
अनुकूल विषय आया तो सुखी, प्रतिकूल विषय आया तो दुखी। संग संग हो जाना ये भोक्ता है। और केवल यदि साक्षी बने विदाउट गेटिंग अफेक्टेड तो फिर क्या है? ज्ञाता। मजाक में कई बार कहता हूं, सत्संग में हमको ज्ञाता बनना है कि भोक्ता? मतलब मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूं, ज्ञाता बनने। कुछ तो भी चल रहा है, बस आई एम अनअटैच्ड। यहां पे साक्षी नहीं, यहां भोक्ता बनना है। जो विषय बताया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व होके उसको सुनना है, उसके द्वारा प्रभावित होना है। हाँ, यहाँ पे मतलब जिसकी रामायण कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, तो जैसे उसमें प्रसंग आ रहे हैं तदनुसार भाव आने चाहिए। देखिए ऐसा कहा जाएगा कि आप उसको क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो। नहीं तो कुछ भी कथा चल रही है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असंगो हम असंगो। तो व्यवहार में असंगो ठीक है, लेकिन सत्संग में तो संगो। पूरी जागृत अवस्था में हम ये भोग करते हैं। यहाँ पर लिखते, अच्छा कितने भोग है? विचित्र भोग है, अब अनंत भोग है। यही तो समस्या है, आयु कम है और भोग बहुत है। सारे भोग हो ही नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल अंतिम अवस्था में तुम्हारी क्या इच्छा है? अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा है कि कोई दूसरा डॉक्टर बुला सकते हैं क्या? अभी तो बहुत सारी चीजें एंजॉय करने की रह गई, चलते ही रहता है। और फिर इसीलिए फिर वासनाच्या संगे क्या है? जन्म घेने लागे। फिर वो अगले जन्म में फिर उसकी पूरी हो, चलते ही रहता है, आगे वही आता है। तो भोग के विषय ज्यादा है, लेकिन भोग के लिए समय कम है, कभी हो ही नहीं सकता। ययाति का उदाहरण है। बोले जैसे आग में ईंधन डाल के आप चाहो कि वो बुझ जाए, वो कभी होगा नहीं न। क्या जातु काम कामाना उपभोगे न शाम हविषा कृष्णवर्त में जो पूरे एवं वर्तते हैं। तो क्या ये अवस्था है, सामान्य व्यक्ति का जीवन ये चलता है। जागृत अवस्था में भोग कर रहा है। अच्छा, भोग की प्राप्ति के लिए कर्म भी कर रहा है भाई, भोग इसे थोड़ी अपने आप मिलेंगे। तो कर्म भोग में कर्ता भोक्ता ये मैं बना हुआ हूं। देखिए कहां से कहां आ गया, एकदम डाउन गिर गया हो। पहले का वर्णन कितना अच्छा चल रहा था कि नहीं, सुनने से बड़ा, अब ये एकदम अच्छा। अब जागृत अवस्था में तो ये हुआ कर्म और भोग। अब थक गया हो जागृत अवस्था में तो सोने गया। जब वो सोने जाता है तो एक अवस्था से उसकी मुलाकात होती है, एकदम उसको नींद नहीं आती। देखिए अगले मंत्र में, वही जीव जो जागृत अवस्थाभिमानी था, ठीक है, वो अब एक स्वप्न अवस्था का अनुभव करता है। वो बन जाता है स्वप्न अवस्था अभिमानी। और उसकी क्या स्थिति है उसका वर्णन है। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूत सुख रूपमेति, स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूत सुख रूपमेति। स्वप्ने सजीव, वह जो जीव है। अब यहाँ पे सह बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी बात है। तो अहम अचिंतम अव्यक्त वो जरा सह लग रहा था, मतलब दूर वो, लेकिन ये तो मेरी बात है, तो अहम कर सकते हैं। मैं ही जागृत अवस्था में होगा, अब स्वप्न अवस्था को अनुभव मैं ही कर रहा हूं।
तो वह जो जीव है, जीव मतलब हम ही है। अज्ञान अवस्था में हम जीव है और ज्ञान अवस्था में ब्रह्म है। हालांकि अज्ञान अवस्था में भी हम ब्रह्म ही है, लेकिन हम जानते नहीं है कि नहीं। तो यहाँ जीव शब्द का प्रयोग किया है। पहले बोला था मोहित आत्मा, अब कहते हैं यह जो जीव है स्वप्न में क्या होता है इसकी स्थिति, तो सुख दुख भोक्ता, वहां भी भोक्ता बना हुआ है। और यहां तो प्योर भोक्ता है, यहां करता नहीं है। ध्यान से सुनना, स्वप्न में कोई नया कर्म हम नहीं करते। स्वप्न में केवल जागृत में जो किए हुए कर्म हैं उनको भोगते हैं, उनसे वासनाएं उत्पन्न कर लेते हैं, संस्कार उत्पन्न करते हैं, वही प्रकट होती है और फिर उसका अनुभव करते हैं। अच्छी वासनाएं है तो बहुत अच्छा स्वप्न। हम लोगों को क्या विश करते हैं, स्वीट ड्रीम्स। एक्चुअली विश करना चाहिए हैव ए साउंड स्लीप, कि आपको अच्छी नींद आए। सपना देखना कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई लोग हैं जिनको सपने आते नहीं है, बोले सपना क्या होता है, उनको अनुभव ही नहीं है। और दूसरे जो सपने ही देखते रहते हैं, दूसरा कुछ करता। तो कहते हैं स्वप्न अवस्था एक है बड़ी मिस्टीरियस है, मतलब समझ में नहीं आता कैसे वहां पे पहाड़ भी दिख रहा है, समुद्र भी दिख रहा है, मन में इतनी जगह है क्या, भी दिख रहा है। वहां पे देखिए हम ही सब कुछ बना देते हैं, अपनी वासनाएं। इसलिए लिखते हैं स्व माया कल्पित जीवन हो। जागरण अवस्था में बहुत कुछ एकत्र करते हैं और वहां पे वो सब दिखने लगती है। कैसे वो प्रकट होता है, आश्चर्य। पेड़ हमने देखा जागृत अवस्था में, उसका संस्कार बन गया। अब वहां पे मन से ही पेड़ बन गया, मन से ही सब पेड़ हो गया। सफारी में गए और वहां शेर चीता देखा, उसका ऐसा संस्कार पड़ गया कि सपने में भी शेर चीता दिख रहा है। अब ये व्यक्ति कहता है अरे तुम खाओगे क्या मुझको, तो शेर कहता है ये तुम्हारे ऊपर है क्योंकि सपना तुम्हारा है, तुम क्या चाहते हो, मैं खाओगी। तो वहां जो शेर चीता है वो क्या है, आप ही है। एक व्यक्ति ने कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ हुआ और हम जीत गए। अरे वाह। तो बोले जीतने वाले भी तुम, हारने वाले भी तुम। खुद से ही एक बना दिया शंकराचार्य जी। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा बोलते थे, स्वामी सुबोधानंद जी। वो बोले मुझको वैसे तो अंग्रेजी कुछ आती नहीं है, इंग्लिश ज्यादा, लेकिन वो गुरुदेव के काफी साथ रहे। तो बोले सपने में मैं भी गुरुदेव के साथ इंग्लिश में बोलता हूँ। वहां पे आ जाती है इंग्लिश। तो जो संस्कार पढ़ते हैं बस वही कल्पित। अच्छा, कई बार हम ऐसे स्वप्न देखते हैं, बोले हमने तो वो देखा ही नहीं कि कैसे वो सब दिख रहा है। लेकिन याद रखना है बहुत ही रहस्य है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार अपने भीतर है, केवल इसी जन्म के नहीं। तो वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं, भले इस जन्म में नहीं देखा, अगले जन्म में देखा, पिछले जन्म में। और दूसरी एक बात ये होती है, सारे संस्कार वहां मिक्स हो जाते हैं तो कुछ भी विचित्र दिखता है। आप बंबई में बैठे और वहां देख रहे हैं ताजमहल है, समुद्र के किनारे है, होता है ना। माउली आश्रम हम देख सकते हैं नासिक में। उससे एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको बहुत सारे पत्र मिले हुए हैं, पत्र लेटर्स, और आपने लेटर्स की क्या किए, टुकड़े कर दिए, काट दिए और डस्टबिन में डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया और दो पत्रों को मिलाया तो कुछ भी कुछ होता है। पूज्य पिताजी नमस्कार और नीचे कुछ और बहुत आशीर्वाद। अब आशीर्वाद किसके ओर को दिया है। इस तरह स्वप्न में विचित्र दिखता है, उसका कारण यही है कि वहां पे घटमट सब हो जाता है। यहाँ पे ऐसा एक बिल्कुल
इसलिए लिखते हैं स्वमायया कल्पित जीव रूपी। इसका बड़ा अच्छा वर्णन दृग्दृश्य विवेक में आप पढ़िएगा। दृग्दृश्य विवेक एक ग्रंथ है, उसमें तीनों अवस्थाओं का वर्णन। तो यहाँ पर चलिए ठीक है इतना। तो जीव जो है स्वप्न का भोक्ता होता है। उस समय जीव का नाम हो जाता है स्वप्नावस्था अभिमानी। और आपने वो नाम सुने कि नहीं? तेजस। यस। जागृत अवस्था में क्या नाम होता है जीव का? विश्व। स्वप्नावस्था में तेजस, क्योंकि अपने ही तेज से, जो मन में जो तेज है उसके ही द्वारा हम सब बना देते हैं तेजस। अच्छा, अब यही इसने स्वप्न देखे, आप गहरी नींद में चला गया। हाँ, तो दूसरी दो पंक्तियों में क्या है? सुषुप्ति काले सकले विलीन। अब जीव चला गया सुषुप्ति में। सुषुप्ति मतलब क्या? गाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा। इसको क्या कहते हैं? बोले जैसे क्या घोड़े बेच के सो रहा है, साउंड स्लीप। तो इसको बड़ा साउंड स्लीप मतलब खर्राटे मार रहा है, ऐसी स्लीप जिससे साउंड निकल रहा है। तो स्लीप फॉर हिमसेल्फ, साउंड फॉर अदर्स। तो ये सुषुप्ति है। चलो, स्वामी जी कहते हैं जिसको खर्राटे आते हैं, मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है कि उसको पहले नींद आती है। बाद में वो सोए तो ठीक है, लेकिन पहले ही वो सो जाता है तो सबको डिस्टर्ब होता है। कहीं ग्रुप में मतलब कहीं पर। तो सुषुप्ति मतलब एक ऐसी अवस्था है जहां न आपको अपना भान है, न दुनिया का, न जगत का, न देश, न काल, न कुछ नहीं। कहाँ सोया हूं, कितनी देर सोया हूं, मैं कौन हूं। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल सकले विलीन है। सारा अहम भाव हमारा विलीन हो जाता है। उस समय हम बिल्कुल देश काल जाति वर्ण सबसे परे हो जाते हैं। वो एक बड़ा अच्छा है, एक व्यक्ति जो है ट्रेन में जा रहा है, उसको नींद आ रही है, लेकिन वो पहले जो है थोड़ा ऊंची जाति का है, तो उसका बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान है, मैं ये हूँ। उसके पास में कोई आके बैठा है, जरा दूर दूर। अब लेकिन बैठना तो पड़ेगा, ट्रेन बैठा है लेकिन थोड़ा सा। अब इसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो पड़ोसी के कंधे को बना दिया उसने तकिया। जो उसको कह रहा था दूर हटो दूर हटो, आगे आ गया। जैसे उसकी नींद खुली, अरे दूर हटो दूर। अरे उस व्यक्ति का रात भर तुमने यूज किया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जाति वर्ण सब लीन हो गए। जैसे वो जागा वो सब जागे। तो ये नींद ऐसी है, नींद सबकी एक जैसी होती है, नींद का जो अनुभव है। और इसलिए नींद में सब एक समान अभेद हो जाता है। तो सकले विलीन है। वहां पे भी वासनाएं हैं, लेकिन वो सारी वासनाएं अव्यक्त है। स्वप्न और नींद में क्या फर्क है? स्वप्न में वो वासनाएं प्रकट है, लेकिन सुषुप्ति में जो कि बीज है, कहां से वो वासनाएं निकली? वो सुषुप्ति में थी वो सब, बट इट वाज ऑल अनमैनिफेस्टेड। तो विलीन है। और तमो विभूत सुख रूप में, नींद में क्या थी? दो चीज थी। नींद में दो चीज है, ये बहुत अच्छा विषय है। दो चीज ऐसी है कि वहां तमस है। तमस का मतलब है अज्ञान है, जो अभी मैंने बताया, मैं कौन हूं, कहां हूं, ये मालूम नहीं। अभाव रूप है वहां, अभाव, किसी का भी भाव नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने निद्रा की परिभाषा दी, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। बोले जहां केवल अभावाकार वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति है, और उस वृत्ति का विषय क्या है? अभाव, शून्य। देखो, जैसा विषय होता है वैसा ज्ञान होता है।
वृत्ति में यदि विषय, जब मैं बता रहा था वृक्ष है तो वृक्ष का ज्ञान, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ज्ञान, लेकिन यदि वृत्ति में शून्य है तो किसका ज्ञान? शून्य का। अभाव है, उस वृत्ति का विषय क्या है? अभाव। द ऑब्जेक्ट जो उस थॉट में है, दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एब्सेंस, अभाव। इसलिए नींद में हमको क्या अनुभव होता है कि मैं एक ऐसी अवस्था में था जहां कुछ नहीं था, क्योंकि वहां वृत्ति का विषय क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा कोई विषय नहीं है, एक ही विषय है, वो क्या है? कुछ नहीं। हमारी नींद टूटती है मतलब क्या? कोई दूसरा विषय आ जाता है तो वो अभाव, जो सातत्य जो है, कंटिन्यूटी अभाव की, वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जितनी देर वो अभाव बना हुआ है उतनी देर क्या है? गाढ़ी अभाव, अभाव, अभाव। उसी कार्य का तमोग, अज्ञान है। और दूसरी चीज क्या है? सुख रूप में। नींद में भले विषय कुछ नहीं है, अभाव है, शून्य है, लेकिन है बड़ी बढ़िया चीज, अनुकूल है। नींद में प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं। जहां अनुकूलता होती है वहां सुख होता है। तो नींद में कितना सुख है, कोई प्रतिकूल विषय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ये जैसे गाड़ी गैरेज में जाती है और ठीक ठाक होके आती है ना, ऐसे ही हमारा मन भी नींद रूपी गैरेज में जाके ठीक ठाक होके आता है, हीलिंग होता है उसका, और फिर सुबह एकदम फ्रेश। 2-4 दिन यदि नींद न मिले तो व्यक्ति पागल हो जाए। नींद में जो सुख मिलता है, विषय कितने ही भोग ले, वो सुख नहीं मिलता जो नींद में। कितना गहरा सुख होता है। और 2-4 मिनट नहीं है, 8-8 घंटे लोग एंजॉय करते हैं। कितना गहरा सुख। बोले स्वामी जी इसीलिए तो प्रवचन में सोते हैं, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं नींद की, फिर क्यों आप हमारी हंसी उड़ाते हो कि सब प्रवचन में सो रहे हो? तो प्रवचन से ज्यादा इंटरेस्टिंग नींद है, बोले इसलिए हम नींद में चले जाते हैं। कई बार होता है ना, अरे तो नींद में सुख है, तो सुख भी है और अज्ञान भी है। हो गया, ये जीव अनुभव करता है। इसलिए सुबह उठ के हम क्या बोलते हैं? मैं एक ऐसी अवस्था में था जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मजा बड़ा है, क्या बढ़िया नींद है। ये दोनों विचित्र कॉम्बिनेशन, अज्ञान, अभाव एंड आनंद। तो ये हो गया सुषुप्ति। इस समय हमारा जो नाम होता है वो होता है प्राज्ञ, प्राज्ञ बोलते हैं जीव। तो इस तरह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में हम घूम रहे हैं। तीन अवस्था में जीव चल रहा है, और केवल इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है, वो भोग रहा है, भोगता है। अभिमानी उसको कहते हैं, अभिमानी बन जाता है, तादात्म्य करता है। अच्छा, अब आगे क्या होता है? बोले जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न चल रहा है। अब आगे वर्णन करते हैं कि जागृत में वो अनेक कर्म करता है, ठीक है, और किन्हीं कर्मों के फल को इसी जीवन में भोग लेता है। लेकिन ऐसे अनेक कर्म हो रहते हैं जिसको भोगा नहीं है, और उसका प्रारब्ध पूरा हो गया और क्या हुआ? मरण हो गया। अब उसके भीतर अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं, वो सब बनी हुई, और इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल अभी उसको मिला नहीं है। तो देखो, फल को कहा गया है जब तक उसका भोग ना हो तब तक जीवित रहता है, भोग करके ही वो मरता है। तो हमने सपोज 1000 कर्म किए और 500 के फल मिल गए, तो 500 कर्मों के फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसलिए आगे क्या कहते हैं? वही व्यक्ति, वही जीव जन्म लेता है अगले शरीर में। इसलिए सुनिए आगे, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्
स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। कहते हैं इस अवस्था, इस जन्म में तो हर दिन वो 24 घंटे में 3 अवस्थाओं का अनुभव करना है, घूम रहे हैं। अब वही पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा, कर्म के कारण, कर्म योगा मतलब कर्म के कारण, कर्म के योग से क्या होता है? जन्मांतर, जन्मांतर मतलब दूसरा जन्म, अंतर मतलब दूसरा, जैसे लोक से लोकांतर, भाव से भावांतर, जन्म से जन्मांतर, अगला जन्म उसको मिलता है। और देखिए हम बार बार स एव जीव, स एव जीव, वही जो परम ब्रह्म परमात्मा था वो बन गया जीव, और वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति एंड द सेम एंटिटी, सेम इंडिविजुअल will go to next one, जीव, स एव जीव। देखो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जीव का कोई लिंग नहीं होता, जीव पुरुष या स्त्री नहीं होता। जिस शरीर में जीव जाता है वो कहलाता है पशु। इसलिए आपने पुराणों में अनेक कहानियां सुनी होगी जिसमें देखा कि पहले वो पुरुष था फिर स्त्री हो गया, स्त्री था फिर पुरुष हो गया, पशु बन गया, फिर पेड़ बन गया। यमलार्जुन की कहानी सुनी थी, यमलार्जुन उखल बंधन लीला श्रीमद् भागवत में। कृष्ण उखल से जब बांध दिया यशोदा मैया ने, उखल से क्यों बांधा? यशोदा कहती है ये कृष्ण बड़ा खल है, तो इसका फ्रेंड कौन है? उखल, दोनों को बांध देते। तो वो खींचते खींचते भगवान ले गए उस उखल को। 2 पेड़ थे वहां, एक्चुअली उनका उद्धार करना था। उसके बीच में भगवान गए और वो जोर से उन्होंने खींचा उखल को, तो वो पेड़ टूट गया। और उसमें से 2 यक्ष या गंधर्व, मणि या नल कुबेर और मणिग्रीव, ये 2 ऐसे वो पैदा हुए, प्रकट हुए। अब वो शाप के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो जिस शरीर में जाता है तद्वत वैसा हो जाता है। अब जैसे जड़ भरत की कहानी, वो मृग शरीर में उनका जन्म हुआ, क्यों? वही वासना के कारण। हिरण हिरण हिरण, इतना उनको हिरण से प्रेम हो गया। डियर 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 हो गया उनको। तो बोले ठीक है, तुमको इतना ही ये डियर है तो यू बिकम दैट, आओ बेचारे। लेकिन उन्होंने साधना की थी, इसलिए उनको याद था कि मैंने क्या गलती की है। बोले अब इसको भोग लेते हैं। मृग शरीर में उन्होंने भोगा और फिर वापस उनका जन्म हुआ मनुष्य रूप में। तो पहले मनुष्य थे, फिर बीच में हिरण में, फिर मनुष्य बने। उनका नाम क्या हुआ? जड़ भरत। बोले इस जन्म में तो बिल्कुल कुछ किसी से जुड़ूंगा ही नहीं, आसक्त ही नहीं होगा, बिल्कुल मूढ़वत वो आचरण कर। लोगों को लगता है तो पागल ही है। कथा है, तो ये कथा में क्यों दे रहा हूं? जीव की जो यात्रा चलती रहती है, एक है शरीर की यात्रा और एक है जीव की यात्रा, ठीक है ना? शरीर यात्रा में हमको कुछ नहीं करना है, अपने आप वो शरीर चल रहा है। आपको बूढ़ा होने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं है।
स्वतः एक दिन हम अपने आप हो जाएंगे। शरीर का अपना धर्म है वो, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो जीव है ना, हाँ, वो जीव चाहे तो अपने कर्मों को सुधार के अच्छे शरीर को प्राप्त कर सकता है। जीव की यात्रा अलग है। तो कितने शरीर अब तक बदल चुका है और वो बदलेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र बदलते हैं। तो जीव एक ऐसी चीज है जो शरीर का उपयोग तो करती है, लेकिन वो शरीर के जैसी हो नहीं जाती, दिखती है। जैसे एक पात्र है, पात्र में आपने पानी डाला तो वो पानी वो पात्र का आकार ले लेता है, क्योंकि स्वयं उसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसा ये जीव चलते रहता है। सएव जीव स्वपिति प्रबुद्ध, अगले शरीर में गया, फिर वहां पे फिर 3 अवस्था होगा, जाग रहा है, सो रहा है। ये पशु शरीर में भी शायद नींद तो होती है, वो तो सब जाग देखते, सपने आता है कि नहीं, कुत्ते को मालूम है। जागृत और नींद तो देखते हैं पशुओं में। तो किसी भी शरीर में जाता है तो वहां पे फिर वही अवस्था है, ये कह रहा है। तो पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा सएव जीव स्वपिति प्रबुद्ध, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसी उसकी वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार, तद अनुसार उसको शरीर मिलता है। फिर जर्नी कंटिन्यूस। और ये केवल हिंदू धर्म ही बोलता है कि पुनर्जन्म होता है। कितने स्ट्रांगली बोला है, सएव जीव। देखो, जो जागृत अवस्था में जिसने जागृत का अनुभव किया वही सपना देखता है और वही सोता है। चलो ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन आगे भी वही जाता है। देखो एक्सटेंशन है। ये जो नींद है एक तरह की क्या है, टेम्पररी मृत्यु है कि नहीं? लेकिन जब हम दूसरे शरीर में प्रकट होते हैं तो फिर ये मरण हो जाता है इस शरीर। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है, उसी शरीर में वापस प्रकट होते हैं। लेकिन जब इस शरीर में न आके दूसरे शरीर में है तो बोले अब ये क्या। तो कहने का भाव क्या है, ये पुनर्जन्म होते हैं। ये पुनर्जन्म को लेके भी लोगों के मन में बड़े प्रश्न हैं। मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा, पूर्व जन्म में कहाँ था, यदि मैं पहले भी था तो मुझको याद क्यों नहीं है। लोग ऐसा बोलते, इससे सिद्ध होता है कि पहले वाले कुछ नहीं था। जैसे चारवाक लोग कहते हैं नहीं, अरे बोले सब क्या है, पुनरागमनो कुतः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। यहीं पे शरीर जला और द एंड खत्म। सिनेमा होता है द एंड, इसके बाद कुछ शुरू नहीं, क्योंकि किसने देखा है कि जीव निकल रहा है, ऐसा लोग। और पहले का कुछ हमको याद नहीं है, इसलिए पहले भी हम नहीं थे। देखो आपको दूसरी साइड में बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो श्रद्धालु है ना, हमको तो पुनर्जन्म इतना मतलब सिस्टम में घुस गया है कि तुरंत कुछ बोलते हैं, अरे ऐसा मत करो अगला जन्म ये होगा, तुरंत हम बोलते कि नहीं। और बोले ये ना जरूर तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा। ये पिछला और अगला जन्म तो चलते ही रहता है वो अपने व्यवहार में, मतलब हमने उसको बड़े आराम से स्वीकार किया हुआ है। एक गांव का आदमी भी ये मानता है। अब तर्क क्या कहते हैं, चूंकि हमको याद नहीं है इसलिए हम पहले थे कि नहीं मालूम। अरे भाई, स्मृति प्रमाण नहीं है पूर्व जन्म में। कल की क्लास में आप लोग थे कि नहीं, थे कि नहीं? अरे याद है क्या आपको, क्या पढ़ाया? क्योंकि हमको याद नहीं है इसलिए हम नहीं थे, ये कोई बनेगा क्या? कल की क्लास में 1 घंटा पहले क्या बताया आपको? तो स्मृति इज नॉट द प्रूफ। यहाँ पे वो विषय नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि उसका पुनर्जन्म होता है। सही होती। और ततस्तु पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव ततस्तु जातम सकलम। वही पुरत्र 3 नगर है, 3 शहर है, ये 3 अवस्था घूमते रहता है। और फिर शरीर से भी, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहता है और विचित्र तरह के भोग भोगता है।
तो ये चलते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, यह संसार, चलो कर दीजिए पूरा। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पाहि माम, कब तक मैं ये घूमते रहूंगा, बचाओ बचाओ। चलते ही रहो, चलते ही रहो। लोग बोलते हैं आई लव ट्रेवलिंग। अच्छा ठीक है, फिर घर में आना मत, घूमते रहो। बोले नहीं, 10 दिन 20 दिन उसके बाद कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। अरे नहीं बेटा, आपको तो मजा आता है ना घूमने में। घूमना हमारा स्वभाव नहीं है, आपको होता है। चाहे वो कितना फर्स्ट क्लास में आप बैठिए, एसी में बैठिए, लेकिन घर में जो टूटी खटिया में बैठने का मजा है। 5 स्टार होटल में कितने दिन आप रहोगे। इसका मतलब क्या है कि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ठहराव स्वभाव है, स्थिर, कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो अब इसलिए बार बार ये अपने शास्त्र क्या कहते हैं, आपको एक जन्म मरण से मुक्त होना है तो ये करो, ज्ञान प्राप्त करो। अच्छा, ज्ञान क्या प्राप्त करें, तो देखो अंतिम 2 पंक्ति में लिखा है, आधारम आनंदम अखंड बोधम। ये जो जीव है, ये जीव वास्तव में कौन है, तो बोले अखंड आनंद चैतन्य है। ये तो अज्ञान के कारण वो जीव बन गया तो बस चल रहा है, लेकिन वही जीव जरा शांति से बैठ के विचार करता है कि मैं कौन हूं, ध्यान से सुनिए, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मैं कोई इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं कोई पर्सन नहीं हूं, व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो एक ऐसा चैतन्य हूं जो आधार है शरीर मन बुद्धि इत्यादि का, और उसमें न कोई आना है न जाना है। अखंड आनंद। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन आधार होती है, उसके ऊपर बिल्डिंग टूटती है, बनती है। आधार दिखता नहीं, लेकिन वही सत्य होता है। यदि फाउंडेशन हिल जाए तो जीव की फाउंडेशन क्या है, जीव किसके ऊपर खड़ा है, या जीव कौन बना हुआ है, चैतन्य। अज्ञान के कारण कि ये भ्रम हो गया हमको कि मैं जीव हूं। इसलिए जब आचार्य कहते हैं तत्वमसि, तुम तो वो तत्व हो, तुम जीव नहीं हो। नाहम जीव परात्मे, आप बोलते हैं। तब फिर वो साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोस्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो बोले ये आधार का उसको ज्ञान होता है, और इस आधार में ही जीवत्व विलीन हो जाता है। जो गलत ज्ञान है वो विलीन हो जाता है। भाई जैसे ही आपको ज्ञान हुआ कि ये रस्सी है, तो सर्प विलीन हो गया कि नहीं उस रस्सी में। तद्वत हमारी सारी भ्रांति भ्रम विलीन हो गए। तो ये तो हो गई कहानी इस जीव की, ठीक है ना। तो 11 से लेके 14 तक देखो, इस पूरे उपनिषद को आप ऐसे टॉपिक में डिवाइड कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। कौन से श्लोक से, कौन से मंत्र से, कौन से मंत्र तक कौन सा विषय बताया। तो 11 से 14, 12, 13, 14, इसमें 3 अवस्था जीव की कहानी। अब क्या कहते हैं, बोले ये जो जीव को ज्ञान हुआ कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं। अब एकदम अचानक क्या बोलते हैं, यही चैतन्य जगत का भी कारण है। अब एकदम देखो, बाहर की चीज बता रहे, ये ठीक है, हम समझ गए कि मैं चैतन्य हूं। बोले बस यही चैतन्य सृष्टि के पहले था। ले लो, बोले ये तो एकदम जंप हो गया ना, जंप एकदम सृष्टि की बात। तो कहते हैं एतस्मात्, एतस्मात् मतलब जिसका अभी आपको ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ, शुद्ध चैतन्य का, जो कि आधार है सारे संघात का। बोले सेम चैतन्य, सेम कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। ओहो, अब ये एकदम थोड़ा गड़बड़, इसको पढ़ लेते हैं, देखेंगे अगली कक्षा में।
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। 2 मिनट आप आंख बंद करके बैठे हैं और जो आपने सुना उसको थोड़ा स्मरण कीजिए। ये एक्सरसाइज रोज हमको करनी चाहिए। जो हमने श्रवण किया उसका स्मरण कीजिए।